ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। दो चीजों की कभी कोई हद नहीं होती है, ब्रह्मांड और गोदी मीडिया की मूर्खता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जो पालतू गोदी मीडिया है वो सिर्फ समाज के अंदर अराजकता फैला रहा है, देश के अंदर असंतोष फैला रहा है, नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की नाक भी एक नहीं कई बार कटवा रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय मीडिया जो है वो दुनिया का सबसे बदनाम मीडिया है। वो लोग अपनी जग हंसाई करवा रहे हैं और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों। आपकी स्क्रीन पर ये हैं जर्मनी में डार्क स्पीगल नाम के अखबार में काम करने वाले पत्रकार जॉर्ज फैरियन। जॉर्ज फैरियन जो है वो बीजिंग में पोस्टेड हैं और वहां से डार्क स्पीगल नाम के अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर एक मजाक किया। वो मजाक क्या था यह बतलाने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में यह खबरें चल रही थी कि चीन में तख्ता पलट हो गया है, शी जिनपिंग जो है उनका तख्ता पलट हो गया है, उनकी खैर नहीं। आपके स्क्रीन पर देखिए, हमारे न्यूज चैनल्स में भी ये फेक न्यूज चली थी। अब जॉर्ज फैरियन ने क्या किया, चूंकि वो बीजिंग में थे, वो अलग अलग जगहों पर घूमे और वहां की उन्होंने तस्वीर लगाई। किन लोगों की? सामान्य लोगों की। और उन्होंने मजाक में कहा कि देखो ये चाइनीज गुंडे खड़े हुए हैं, ये चाइनीज पैराट्रूपर्स खड़े हुए हैं, इस तरह से घेरेबंदी की जा रही है, इस तरह से शी जिनपिंग को जो है वो नजरबंद कर दिया गया है। मजाक था दोस्तों। उनके इस मजाक पर भारतीय न्यूज मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज लगा दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉर्ज फैरियन ने जो वो ट्वीट्स किए थे, मजाक में किए थे, उसके आधार पर हमारे न्यूज चैनल्स ने किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज बनाई। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले रिपब्लिक भारत, क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है? देखिए, यह भारत की बात है, रिपब्लिक भारत पर। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा अन्य न्यूज चैनल्स भी यही हरकतें कर रहे थे आपके स्क्रीन पर। और ये जो सारी तस्वीरें यहां पर ली गई हैं, ये जॉर्ज फैरियन के ट्विटर हैंडल से उठाई गई है। वो ट्विटर हैंडल, वो ट्वीट थ्रेड जिसमें वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर टाइम्स नाउ भारत, चीन के लोग जिनपिंग से क्यों है नाराज? क्या समरकंद से शुरू हुआ जिनपिंग के तख्ता पलट का प्लान? आगे देखिए साहब, रिपब्लिक भारत, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद किए जाने की खबरें लगाए जा रहे हैं, तख्ता पलट के कयास। टीवी 9 भारतवर्ष, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजरबंद की खबर। न्यूज 18, चीन के तख्ता पलट की अटकल, शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट की बात। टाइम्स नाउ भारत फिर से अपनी समझदारी का परिचय देते हुए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हुए हाउस अरेस्ट, सोशल मीडिया पर लगा अटकलों का बाजार। और इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, रिपब्लिक भारत में भी महाभारत के नाम पर यही सब कचरा चलाया जा रहा है तमाम न्यूज चैनल्स में। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं जॉर्ज फैरियन का वो ट्वीट थ्रेड जो उन्होंने मजाक में किया था, मगर उस मजाक को सीरियस समझकर हमारे न्यूज चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी। जॉर्ज फैरियन आपकी स्क्रीन पर ऐसे दिखते हैं और उन्होंने क्या कहा? टुडे इन बीजिंग आई इन्वेस्टिगेटेड द चाइना कू सो यू डोंट हैव टू। एट कंसिडरेबल पर्सनल रिस्क आई वेंचर्ड आउट टू सम न्यूरोलॉजिक की पॉइंट्स इन द सिटी, डिस्टर्बिंग फाइंड्स। मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चीन में जो तख्ता पलट की खबरें हैं उसकी जांच करने निकल पड़ा। सबसे पहले वो शिन्हुआ दरवाजे का नजारा दिखा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि यहां पर एलीट पैराट्रूपर्स जो हैं वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने वहां पर कब्जा जमा लिया। और आप देख सकते हैं यहां पर 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 मिडिल एज लोग खड़े हुए हैं। वहां पर कोई पैराट्रूपर्स नहीं है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैराट्रूपर्स होते तो बाकायदा वस्त्र पहने होते उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं टिएनएनमेन स्क्वायर गया और टिएनएनमेन स्क्वायर में भी कई गुंडे खड़े हुए हैं, साधारण कपड़े पहने हुए हैं। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, सब पर्यटक हैं, गुंडे नहीं है। मजाक कर रहे थे जॉर्ज फैरियन, जिससे हमारे न्यूज चैनल्स ने गंभीर समझकर खबरें चला दी। आगे देखिए साहब, Rebels in army fatigues guard the headquarters of the state grid, controlling electricity supply in the capital. यहां पर चाइनीज नागरिक हैं जो खड़े हुए हैं और यहां पर वो क्या मजाक कर रहे हैं कि बागी वहां पर खड़े हुए हैं और वो वहां की जो बिजली सप्लाई या बिजली आपूर्ति करने वाला ग्रिड है वहां की रक्षा कर रहे हैं।
उसी तरह से द सेकेंड रिंग रोड क्लोज टू द फॉरेन मिनिस्ट्री, वन ऑफ बेजिंग्स मेन thoroughfares, it has been closed off to civilian traffic. A column of military vehicles stretches about 80 kilometers from here to some place in Hebei. यहां पर उन्होंने वहां के रिंग रोड का नजारा दिखाया है जहां पर ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है। यहां पर जॉर्ज फैरियन मजाक कर रहे हैं दोस्तों। उसी तरह से सेंट्रल स्टेशन का नजारा उन्होंने पेश किया है। यहां पर भी बताया जा रहा है कि सेना खड़ी हुई है, जबकि दिखाई कौन दे रहा है? पर्यटक दिखाई दे रहे हैं या चाइनीज नागरिक दिखाई दे रहे हैं। और हमारे न्यूज चैनल्स ने इस मजाक को गंभीरता से लेते हुए उस पर खबरें चला दी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इन न्यूज चैनल्स में रिसर्च करने के लिए, खबरों की पड़ताल करने के लिए कोई नहीं बैठता है? हम सबसे कभी ना कभी गलती हो जाती है, मगर यह गलती एक चैनल ने नहीं की, यह गलती एक चैनल ने कई बार की और कई चैनल्स ने दोहराया इसको। मैंने आपको बकायदा प्रमाण दिया, फिर से देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत, टीवी 9, रिपब्लिक, सभी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक मजाक जो एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया, उसे गंभीर खबर जो है समझकर इन्होंने चला दिया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। आज से 2 साल पहले की बात है, इंडिया टीवी ने एक फेक न्यूज चलाई थी और वो फर्जी खबर क्या थी कि पाकिस्तानी संसद के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे, जबकि वहां मोदी मोदी के नारे नहीं लगे थे दोस्तों, वहां पर वोटिंग वोटिंग के नारे लग रहे थे। मगर रजत जी को मोदी मोदी वोटिंग वोटिंग सुनाई दे रहा है। अब होता है ना साहब, जब आप किसी की भक्ति करते हैं तो यही होता है, और बात यहां नहीं रुकती। अब मैं आपको एक और हास्यास्पद बात बताता हूं दोस्तों। कुछ दिनों पहले की बात है, आपके स्क्रीन पर रिपब्लिक न्यूज का एक कार्यक्रम चल रहा है। इनका पत्रकार है, इनका संपादक है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सेरीना होटल में, वहां के 5वें फ्लोर में पाकिस्तानी आईएसआई की एक बैठक चल रही है और उस बैठक के अंदर यह फैसला लिया जा रहा है, वो फैसला लिया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी का यह दावा था कि जो सेरीना होटल है, वहां जो ये बैठक चल रही है, उस बैठक के बारे में मुझे जानकारी भारत के इंटेलिजेंस सोर्सेस से मिली है, भारत के गुप्तचर सूत्रों से मिली है। बाद में उसी कार्यक्रम में वहां बैठे पाकिस्तानी पत्रकार ने उसने जलील किया, ये कहकर अर्नब को यह बतला के कि अर्नब, उस होटल में सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, उस होटल में 5वां फ्लोर है ही नहीं। तो जब 5वां फ्लोर है ही नहीं तो आईएसआई के अधिकारी वहां बैठक कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने हमारे भारतीय इंटेलिजेंस सोर्सेस का हवाला देते हुए यह दावा किया कि सेरीना होटल के 5वें फ्लोर में बैठक चल रही है पाकिस्तानी आईएसआई की। इसने हमारी गुप्तचर एजेंसीज को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बदनाम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस न्यूज चैनल का तो खैर मजाक उड़ा हुआ एक अलग बात है, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज भी बदनाम हुए होंगे कि देखो इनके कैसे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, इन्हें यह भी नहीं पता कि सेरीना होटल में 5वां फ्लोर है ही नहीं। मगर इसमें एक और मुद्दा उठता है, क्या रिपब्लिक न्यूज एक छोटी सी पड़ताल नहीं कर सकता था कि जो सेरीना होटल है उसमें कितने फ्लोर हैं, जब आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि 5वें फ्लोर में बैठक चल रही है? और बात यहां नहीं रुकती, एक और नजारा देखिए। यहां पर टाइम्स नाउ के 2 एंकर जो हैं चाइनीज सोल्जर्स के नाम पढ़ रहे हैं। इसकी 5 सेकंड की एक छोटी सी झलक देखिए। आप जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि इन चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि वो सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था। व्हाट्सएप पर किसी ने उसे फॉरवर्ड किया था, झूठी जानकारी थी सरासर, मगर उन्होंने एक व्हाट्सएप को सच्ची खबर बतलाकर जो है चलाया जोरों से। इस तरह से ये लोग देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये सारी खबरें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिखाई दे रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स अंग्रेजी न्यूज चैनल्स भी हैं, यानी कि इनकी मूर्खता को अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ब्रिटेन में बैठा इंसान, कनाडा में बैठा इंसान, अमेरिका में बैठा इंसान, ऑस्ट्रेलिया में बैठा इंसान ये सब देख रहा है और उसका लुत्फ उठा रहा है। इन चैनल्स के चलते आपको कपिल शर्मा कॉमेडी शो देखने की जरूरत नहीं है।
जाते जाते एक और मिसाल, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था हाल ही में, उस दौरान कई न्यूज चैनल्स में, जिनमें रिपब्लिक चैनल था, टीवी 9 था, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने वीडियो गेम का सहारा लिया था और यह बताया था कि देखो गोलीबारी की जा रही थी, जबकि गोलीबारी नहीं की जा रही थी, वीडियो गेम चलाया जा रहा था। इन चैनल्स को देखना आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती है। यह आपका अपमान है कि आप ऐसे न्यूज चैनल्स को देख सकते हैं जो इस तरह से आपकी सोच को जलील करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए इस बात पर गौर कीजिएगा, ये न्यूज चैनल सिर्फ झूठी खबरें और फेक न्यूज फैलाकर आप तक झूठी जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं। ये लोग सिर्फ जहरीले डिबेट्स करके हमारे समाज के अंदर असंतोष नहीं फैला रहे हैं, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में भारत की जितनी बदनामी इन न्यूज चैनल्स की वजह से हुई है, आज तक नहीं हुई दोस्तों। एक जमाना था जब भारतीय न्यूज चैनल्स की तूती बोला करती थी कि ये वो न्यूज चैनल्स हैं जो सत्ता से बेखौफ बेइलाज सवाल पूछते हैं, मगर जैसी सरकार का थोड़ा सा दबाव आया, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कितने शर्म की बात है दोस्तों। आज ये कार्यक्रम दिखाने का यही मकसद था कि पत्रकारिता के नाम पर यह मजाक इन न्यूज चैनल्स पे हो रहा है। कितने शर्म की बात है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।